कई बार ऐसा होता है कि अगर ध्यान सही तरीके से ना लगे तो दिमाग में अपसेटिंग हो जाती है, यानी कि ये साधक मेंटली अपसेट हो जाता है। ऐसा कई बार मेरे देखने और सुनने में आया है। बहुत पुरानी बात है, हमारे एक जानकार बहन जी थे, उन्होंने किसी संत महापुरुष से सुन लिया कि तालू के साथ जुबान को उल्टा करके लगाने से ध्यान बड़ी जल्दी लगता है और एकाग्रता जो है ना वो हो जाती है। तो ना तो उन्होंने बताया कि कितना समय लगाना है और ना उसने पूछा कि कितना समय लगाना है। ये एक आसन है, योगियों का आसन है, हठ योग की क्रिया में आता है। इसका जो टाइम पीरियड है ना वो 2-3 सेकंड का है। 2-3 सेकंड ऐसे लगाने से जो ध्यान है वो माथे पे आ जाता है। ज़्यादा देर लगाने से उन्होंने क्या किया कि 10 मिनट 15 मिनट लगाए रखा तो तालू का ताल्लुक तो सीधा दिमाग से है। ब्रेन में इतनी ज़्यादा हीट पैदा हो गई कि वो मेंटली हो गए और उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ा, फिर जाके ठीक हुए। ऐसा ही बाहर देश में एक साधक है, कुछ समय पहले ही मुझसे जुड़ा है। उसने मेरे को बताया कि मेरे को एक साथी मिला, अब वो ध्यान लगाता था तो उसने मेरे को भी कहा कि तू भी ध्यान लगाया कर। और वो थोड़ा जो है ना वो नशा करके बैठता था, अपनी आँखों को जोर लगा के। तो मेरे को भी उसने कहा कि तू आँखों को पलट के पीछे की तरफ ले जा। तो जोर लगाया, उसने जोर लगाया तो वो अपसेट हो गया। डॉक्टरों के पास लेके गए, उसको साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया तो उसका ट्रीटमेंट चला। उसका ट्रीटमेंट अब क्या होता है, जो मेंटली अपसेट हो जाते हैं उनको डॉक्टर जो है ना वो नींद की गोली पे लगा देते हैं। तो ये एक रोग है। मैंने कहा भी देखो, कहीं ध्यान नहीं लगाना तूने तो सिमरन पे जोर दे जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है, आँखों पे बिल्कुल जोर नहीं लगाना। ये जो है ना ये आसन गलत हो जाता है। और कुछ लोग हैं ये कहते हैं जी हमें बाएं कान से आवाज़ सुनाई देती है। तो जी यूट्यूब पे हमने सुना है कि बाएं कान वाली नहीं सुननी है, दाएं कान में आए तो सुननी है। तो दाएं कान की तरफ वो लोग अपनी आँखों को फोकस करते हैं तो उससे जो है ना वो आँखों में थोड़ा टेढ़ापन आने की जो है ना संभावना रहती है। कानों में आ रही अपने आप आवाज़ तो सुन लो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर सहज से बैठोगे तो जो आवाज़ है ना वो माथे के ऊपर आ रही है। जहाँ मैंने अपनी ऑडियोज में 7वें द्वार का जिक्र किया है, थर्ड आई का जिक्र किया है, सहस्त्रार का जिक्र किया है, त्रिकुटी का जिक्र किया है, यानी कि 7वें द्वार से नाद की आवाज़ आती है। सहज भाव में बैठो, उसको सुनो, पर आँखों को पलट के दबा के उस तरफ ले जाना नहीं है। इससे जो है आँखों के आगे जब खोलते हैं या बंद आँखों के आगे ऐसे लगता है कि वहाँ ऊपर कोई आकाश में चिंगारियाँ फूट रही हैं, कोई फुलझड़ी चल रही है। क्योंकि आँखों को जोर लगाएंगे तो आँखों के आगे को वो जो हमारी भाषा में कहते हैं त्रिविरासा, वो तो नज़र आएगा। आँखों को बिल्कुल सहज में रखना है। आँखों के ऊपर मैंने एक ऑडियो पहले दी हुई है, उसमें भी मैंने ये बातें समझाई है। अब सीधा और सरल ध्यान लगाने का साधन क्या है? आप जप करते हैं, जप करते हैं, बोल के जप करते हैं। थोड़ी देर बाद आपका मन करता है कि अंतर ही अंतर में जप होने लगे,
तो होंठ हिलते हैं, जुबान हिलती है, कंठ में भी थोड़ी सी हरकत होती है, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं निकाली जाती। उसके बाद होंठ बंद हो जाते हैं, जुबान अंदर हिलती है, जाप होता है, तो फिर अपने अंतर में जप होने लगता है। वो आज ही किसी ने पूछा कि जी अंतर में कैसे जप होता, कैसे सुनाई देगा? ये एक फीलिंग बन जाती है। जैसे कंठ में थोड़ी सी हरकत होती है, तो जो परमात्मा का नाम आप ले रहे हैं वो ऐसे लगता है कि मेरे अंतर में वही चल रहा है। नसों में खून दौड़ रहा है, एक स्ट्रोक बनती है उसकी, तब भी ऐसे ही लगता है कि हाँ मेरी नस जो है ना वो सिमरण कर रही है। यानी जो वाहिगुरु कहते हैं उनको ऐसे लगता है कि नस जो चल रही है वो वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रही है। जो राम राम कहते हैं, जो ओम ओम का जाप करते हैं, सबको ऐसी फीलिंग होती है। और ये सहज भाव में है। जब अपने आप अंतर में जप होने लगता है, जिसको अजपा जप कहते हैं, तब उसके साथ जुड़ जाना होता है। जब उसके साथ जुड़ गए आप, तो आपका ध्यान उसमें लग गया। ऐसी ही अवस्था में मैंने जो कुछ ऑडियोज दी है सिमरन की, आप सिमरन कर रहे हैं, ऑडियोज के साथ बोल रहे हैं, कुछ देर बाद आपका बोलना बंद हो जाएगा, लेकिन अंतर में ऑडियो के साथ आप जुड़ जाएंगे। आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, आपका ध्यान लग गया, और कुछ समय बाद आप नींद में चले जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं, नींद में चले जाएंगे। लेकिन जब नींद टूटेगी तब भी आप जो है वो अजप अजप के साथ जुड़े होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप नींद में नहीं थे, आप ध्यान समाधि में चले गए थे, और इसको जप निद्रा कहते हैं। ध्यान भी लग गया और समाधि भी लग गई, और शरीर के किसी हिस्से पर आपको जोर नहीं लगाना पड़ा। इसी तरह कुछ महापुरुष क्या कहते हैं कि कानों में अंगूठा लगाओ, आँखों के ऊपर 2 उंगलियां लगाओ, और पैरों पर बैठ जाओ। मुर्गासन कहते हैं इसको। अच्छा भला आदमी भी अगर पैरों मार बैठा हो, तो जब उठता है ना तो उसको ऐसे लगता है कि यार मेरे को तो चक्कर आ रहा है। तो जब ऐसे बैठा है, आँखों को जोर से दबाया हुआ है, कानों में उंगली ली हुई है, तो कानों में जो ब्लड सर्कुलेशन चल रही है वो उसकी सांसों की आवाज़ तो आएगी। ये जो है ये असली समाधि नहीं, ये नकली समाधि है। सहज में बैठना है, चौकड़ी मार के बैठना है, रिलैक्स होके बैठना है। इसके ऊपर मैं बहुत सी ऑडियोज दे चुका हूँ। हाँ, जो मेरी सबसे पहली है सिमरन ध्यान और नाद, उसमें जो 7 नंबर है उसमें मैंने ये दिया है कि बैठने का ढंग, और 9 नंबर में मैंने दिया है उठने का ढंग। उनको आप सुनिए। बाकी जो इन दिनों में ऑडियोज आ रही हैं वो बहुत गहरी जो है ना वो उसमें भेद की बातें मैंने आप जी के साथ स्पष्ट की हैं। इसी तरह एक मैंने ऑडियो दिया है पिछले दिनों कि क्या आप जानते हैं कि आपके कितने जन्म बाकी हैं। वो ऑडियो जो सुनी है लोगों ने, मेरे को इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि वो ऑडियो चलेगी, क्योंकि लोगों को तो पंडितों पर विश्वास होता है। पंडित बता देते हैं इस जन्म में क्या, अगले जन्म में क्या, कैसा होगा कैसा होगा। मैंने उसमें गीता का रेफरेंस भगवान कृष्ण द्वारा कही हुई बातों से बताया है। तो उसमें मेरे को बहुत से साधकों के फ़ोन आए कि बाबा जी हमें इस ऑडियो से बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन मिली है, ये हमारी सोच बदल गई है। अब हम अपना फोकस करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन हो सके, नाद सुन सके,
कोई अच्छा काम कर सके, अपने जीवन को अच्छी तरफ ले जाए, ताकि हमें और ज़्यादा जन्म ना लेने पड़े। उसमें मैंने ये कहा था कि मान लो कि आपका ये पहला जन्म है, इस जन्म में आप अच्छी अवस्था को प्राप्त कर देते हैं तो आपके एक जन्म भी और हो सकते हैं और 2-3 भी हो सकते हैं। उसमें यह बात मैंने स्पष्ट की है कि ऊंची अवस्था पहुंचने पर ये शरीर से सूक्ष्म शरीर और आत्मा निकलकर तप लोक में जाकर साधना करते हैं। और तप लोग जो है वो हिमालय में, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पिछले जन्म में तप किया। और एक प्रचारक बता रहे थे कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने वहाँ 50,000 साल तप किया और वहाँ से ऊपर ही ऊपर जो है पहाड़ पर जाते हैं ये 4 धाम, यानी बद्रीनाथ तक, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो है ये सारा तप स्थान गिना गया है हिमाचल का। वहाँ पर जो यात्री जाते हैं सेवा करने के लिए और साधना करने के लिए, कई बार उनको वहाँ पर सूक्ष्म रूहें जो है वो मिलती है। जो ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं वहाँ पर उनको सूक्ष्म रूहें मिलती हैं। और वो जो बद्रीनाथ को जाते हैं तो वहाँ पे आता है गोविंद घाट। गोविंद घाट के पास एक स्थान है पांडुकेश्वर, जहाँ पर पांडवों ने आखिरी बार स्वर्ग को जाते हुए रात बिताई थी। और वहाँ से जो दरिया पार करके वो पहाड़ के ऊपर को गए। तो जब मैं 1980 में उस यात्रा पर गया था हेमकुंड की, तो वहाँ पर मेरे को ये बताया गया कि ये रास्ता है, यहाँ से जो 5 पांडव, द्रौपदी और उनका कुत्ता इस रास्ते से गए थे। तो यहाँ पहाड़ पर ऊपर जाके उन्होंने आखिरी बार जहाँ हवन किया था तो उसकी निशानी अभी तक है। तो ये रास्ता जो है ये सीधा परमात्मा की तरफ जाता है। यानी वहाँ पर जो है वो सिद्ध लोगों को चिरस्थायी स्थान मिलता है। और जब उनकी तपस्या पूरी हो जाती है तो वो परम पिता परम ईश्वर परमात्मा में समा जाते हैं। और इन सब का मूल जो है वो है, अगर ध्यान सही, सहज और सरल तरीके से लग गया तो आत्मा का परमात्मा से मिलन पक्का है। यानी ये जन्म मरण से छूटना पक्का है। बाकी जो है बातें तो बहुत है, जितनी मर्जी करते रहो, मेहनत करो। मैंने अपनी ऑडियोज में इस यात्रा की सब बारीकियां बिल्कुल सरल शब्दों में और कम समय में समझा दी हैं। फिर भी लोग एक दो ऑडियो सुनते हैं, मेरे को फ़ोन करते हैं। मैं पूछता हूँ कितनी ऑडियो सुनी है जी? अभी तो 2-3 ही सुनी है। मैं कहता हूँ कि भाई और सुनो ज़्यादा। कुछ लोग मेरा इस कहने से नाराज़ भी हो जाते हैं और कुछ लोग इस बात से प्रसन्न भी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने ये कहा है कि मेरी एक प्ले लिस्ट है आत्मा से परमात्मा, उसको सुनो। एक प्ले लिस्ट है ज्ञान गंगा, उसको सुनो। और एक प्ले लिस्ट है लाइव चैट। लाइव चैट में आप जैसे जो अनुभवी साधक हो जाते हैं, उनके साथ जो अनुभव होते हैं वो मेरे साथ साझा करते हैं। अभी जो कल परसों परमात्मा के द्वार की ऑडियो बनी है ब्रह्म रंध्र, वो मेरे को एक साधक का फ़ोन आया था। वो कहने लगा कि मैं बाबा जी रिकॉर्डिंग करूँगा, आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर देना, मैं बाद में रिकॉर्डिंग आपको भेज दूँगा, आप उसको यूट्यूब पे डाल देना। तो वो ऑडियो जो है वो उस भाई ने, उस साधक ने रिकॉर्ड करके मेरे को भेजी थी
हाँ, उसमें थोड़ा बहुत प्रश्न उत्तर जो है अब वो और डले हुए हैं। सो ध्यान के ऊपर सहज और सरल से फोकस करो, आपकी उन्नति बहुत शीघ्र और बहुत ही सही होना मुमकिन है। धन्यवाद। दाता भला करे। सुनो, समझो, अमल करो, खुश रहो।